हे प्रिय मित्रों, हे मेरे आदरणीय बुजुर्गों, हे मेरी परम प्रिय माताओं बहनों और हे मेरे क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे अनुजों, आप सबको करबद्ध प्रणाम। आज बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग, रुचिकर और ज्ञान से भरपूर विषय है। और इतना विषय है कि ये शायद लाखों करोड़ों लोगों की जिज्ञासाएं हैं, क्योंकि हर एक किसी का ये जिज्ञासा ऐसी है कि शायद जो आध्यात्म के क्षेत्र में नए हैं या कुछ के क्षेत्र में नए हैं या कुछ ज्ञान है, उनको इस पथ पे आगे निकल चुके हैं, जो पूर्णता की तरफ बढ़े हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त हैं, उनको तो कोई ऐसी बात ही नहीं होती, क्योंकि वे तो अपना हर चीज का आकलन कर ही लेते हैं, इतना ज्ञान उपलब्ध होता है उनके अंदर। लेकिन जो इस तरह हैं, आधे रास्ते चल चुके हैं और या शुरुआत है, तो उन सब के लिए तो ये बहुत ही यक्ष प्रश्न की तरह है। और प्रश्न भी बड़ा अजीब है कि सिद्ध आत्मा, महान आत्मा की हम कैसे पहचान करें। पहले भी कई वीडियो में नाना थोड़ा बताई हैं उनके लिए विधियां, लेकिन वे सब शायद पर्याप्त नहीं है क्योंकि ये विषय ही इतना बारीक है, गूढ़ है कि इसमें एक दो विधि से काम ही नहीं चलता है। अनेकों सिम्टम मिलाए जाते हैं, अनेकों गुणों का अनुभव किया जाता है, तब ये पता चल पाता है इन जो बारीक रहस्यों का। हे प्रिय मित्रों, कि विषय है आशीर्वाद किन संतों का फलित होता है। विषय है आशीर्वाद किन संतों का फलित होता है। बहुत से आत्मज्ञानी है, लेकिन वे आशीर्वाद ही नहीं देते। आशीर्वाद किन संतों का फलित होता है। हे प्रिय मित्रों, जो संत वैराग्य से भरपूर होगा, ज्ञान अलग है, वैराग्य अलग है। आपको ज्ञानियों से संसार भरा मिलेगा। आप मेरे बारीक शब्दों को बहुत बारीकी से समझना। आपको संसार ज्ञानियों से भरा पड़ा मिलेगा, लेकिन वैराग्य कितनों को मिलेगा? लाखों करोड़ों में तो ज्ञानी, लाखों में तो कोई ज्ञानी मिलता है और करोड़ों में वैरागी। अब इतना अंतर है। लाखों में तो एक ज्ञानी मिलता है जो आध्यात्म का ज्ञान रखता है, लाखों व्यक्ति में एक मिलता है। वो संसार का तो सभी रखते हैं, लेकिन आध्यात्म का ज्ञान जो ज्ञानी का ज्ञानी पुरुष है, विद्वान है, ज्ञानी है, तो आत्मज्ञानी है, तो वो लाखों में मिलेगा और वैरागी वो करोड़ों में मिलेगा। वैराग की स्थिति बहुत ही उत्तम स्थिति है। यहां तक पहुंचना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि उसका बाह्य जगत से संबंध तकरीबन विच्छेद ही हो जाता है, या 1-2-3% इस तरह है कि जैसे नाव 2-4% नाव नदी में है, उसका निचला हिस्सा लगा हुआ है, नदी पार होने के लिए बस इतना ही संबंध रह जाता है उसका, बाकी वो जल से ऊपर है
और सुरक्षित है। हे प्रिय मित्रों, बड़े ध्यान से सुनना ये बातें, क्योंकि ये सहज नहीं है। बैरागी वो होता है जिसे विषय विकारों से, जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इस तरह के हैं, और ये सांसारिक प्रपंच हैं, क्योंकि जो आध्यात्म जगत के ज्ञानी विद्वान हैं उनको ये प्रपंच ही दिखाई देते हैं, और संसार के लिए तो ये सब कुछ है। जो इन विषय विकारों से बैर रखते हैं और परमात्मा की धुन, अपनी आत्मा की धुन, अपने आत्मा के अंदर जो अनुराग रखते हैं, राग रखते हैं, हर वक्त वो बैरागी रखते हैं। बैराग वही है बैरागी जो विषय विकारों से बैर और अपनी आत्मा का अनुराग, राग परमात्मा का ही राग है। जिसका भजन हो, सत्संग हो, सुमरण हो, ध्यान हो, उसी का मनन हो, उसी के हित हेतु कार्य हो, उसी हित जो है कोई भी दूसरे को प्रेरित करना हो, है ना, कोई भी कार्य जो परमात्मा के निमित्त हर वक्त करता है, और 95-98% बल्कि 100% हो जाता है उसका तो मामला, वो कार्य परमात्मा के निमित्त ही करता है हर वक्त, वो बैरागी होता है। और जो बैरागी होता है वो बहुत ढूंढने के बाद मिलता है आपको। उसी को ढूंढना बहुत ही एक कठिन प्रक्रिया है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बहनों। उसका हम कैसे पता करें? उसका पता करने के लिए हमें उसके समीप रहना पड़ेगा। 24 घंटे 8 याम उसके क्रियाकलाप, कार्यभार को नोटिस करना पड़ेगा। कितने समय सोता है, कितने समय भोजन करता है, कितने समय भजन, सत्संग, कीर्तन करता है, नहीं करता है, ईश्वरीय कार्य करता है। कि ये भी कई प्रकार से होता है। आप जोत बत्ती ना भी जलाएं, मत भजन संकीर्तन करें, अवस्था ऐसी आ जाती है, और वे परम वैरागी होते हैं, वे उस परम पद को प्राप्त होते हैं। ऐसा भी बहुत सी जगह है। बहुत सी जगह आप बहुत घंटे, घड़ियाल सब कुछ बजा रहे हैं, लेकिन जब उसके निकटता से गए पता चला कि वो ज्ञानी निकला, बैरागी नहीं। और एक सिस्टम और भी है, ज्ञानी फिसल सकता है संसार में दोबारा। ज्ञानी फिसल सकता है संसार में दोबारा, लेकिन बैरागी का फिसलना नामुमकिन सी समझो, क्योंकि उसे तो विषय विकारों से बैर हो गया है, यानी कि तटस्थ होता जा रहा है। जब परमात्मा से अनुराग हो जाएगा तो विषय विकार से स्वतः ही दूरी हो जाएगी। आप देखो, जब पूरब की तरफ को मुंह होगा तो पश्चिम की तरफ को पीठ स्वतः ही हो जाती है, वो करनी नहीं पड़ती। और ऐसा कभी नहीं होता कि एक तरफ पीठ भी और मुंह भी दोनों हुए हों कभी किसी के, ये तो असंभव है। इसलिए जिसको विषय विकारों से बैर होगा उसी को प्रभु से अनुराग होगा, या जिसको प्रभु से अनुराग होगा विषय विकार स्वतः ही उसके लिए शत्रुता का कार्य करेंगे। तो हे मेरे प्रिय मित्रों, जो विषय था हमारा कि आशीर्वाद किन संतों का फलित होता है, किन आत्माओं का फलित होता है, और किन सिद्धों का फलित होता है। कभी भी वस्त्रों से
सिद्ध आत्माओं का कोई संबंध नहीं होता है। जो परम सिद्ध आत्माएं होती हैं, बहुत बार अपने आप को छुपाने के लिए वे साधारण वस्त्रों का ही प्रयोग कर लेती हैं। उन्हें इस चीज से है ही नहीं कि तुम कैसे वस्त्र पहन रहे हो, संसार क्या कहेगा, क्या कार्य कर रहे हो, इसका अच्छा है बुराई कहेंगे कि कैसे वस्त्र हैं भाई। ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो इन चीजों से दूरी है, मतलब ही नहीं है। उन्हें तो उस परम पिता परमात्मा जो उनके घट में अंदर बैठा है, वो परम ज्योति स्वरूप, बस उसी के प्यार में हर वक्त, उसी के आनंद में, उसी की लौ में, उसकी गरमाई में, उसकी निकटता में वे डूबे रहते हैं और उस परम आनंद, परम रस का पान करते रहते हैं आठों याम। हे मित्रों, हे मेरे प्यारे बंधुओं, बंधु बांधवों, जो ऐसे सिद्ध वैरागी होते हैं, ऐसी महान आत्माएं होते हैं, उनके आशीष सर्वथा फलित होते हैं। उन्हीं के आशीष सदैव फलित होते हैं, क्योंकि वे प्रकृति में हो चुके और प्रकृति उन्हीं के अनुरूप कार्य करती है और वे प्रकृति के अनुरूप कार्य करते हैं। उनका हाथ, उनका जिह्वा, उनके पैर, ये शरीर, ये श्वासें, ये मन बुद्धि, जितनी भी इंद्रिय हैं, ये सब प्रकृति के अनुकूल ही कार्य करती हैं, प्रकृति के हित में कार्य करती हैं और सत्य और धर्म का अनुसरण करती हैं। वे कदापि अनुचित शब्दों का, अनुचित कार्य का, अनुचित सोच का कभी भी वे इस्तेमाल नहीं करते हैं। हे मेरे प्यारे मित्रों, अगर इस प्रकार के कोई वैराग्य से भरपूर कोई संत महात्मा, इस तरह की कोई साध्वी हो, परम तपस्विनी इस तरह की कोई साध्वी हो, कोई उच्च कोटि के संत, गृहस्थी संत, वैरागी संत किसी तरह का आपको मिल जाए तो उसकी परम सेवा करना। पहली बात तो उसको सेवा और उससे कोई उचित नहीं है, लेकिन फिर भी एक सृष्टि का नियम है, आप उनके लिए हर वक्त मनन कर रहे हैं, उनके लिए प्रेम भरे परमाणु छोड़ रहे हैं, ये भी उन्हीं की सेवा है। शरीर की सेवा तो ऐसे सिद्ध पुरुषों की दुर्लभ होती है, मिल जाए तो आपका सौभाग्य का भी सौभाग्य कहता हूं। लेकिन कम से कम इन परम आत्माओं के लिए हम अच्छी सोच रखें, फिर स्वतः ही ये आत्माएं किसी न किसी रूप में आपसे कनेक्टेड हो ही जाती हैं। कोई साक्षात हैं तो कोई यह सूक्ष्म मार्ग से, कोई सूक्ष्म शरीर से किसी न किसी रूप से कनेक्ट हो ही जाती हैं और आपका उचित मार्गदर्शन भी करती हैं और आपके जो किसी चीज़ का अभाव हो, परेशानी हो, सब का निराकरण कर ही देती हैं आपको, क्योंकि सद्मार्ग मिलता है आपको। वे सद शिक्षा, सद्मार्ग के लिए प्रेरित कर देते हैं। उनका एहसास रहता है कि ये पुण्यात्मा है, इसके अंदर तड़प कितना है, सत्य मार्ग पर चलने के लिए वे आशीष प्रदान कर ही देती हैं पात्र को। हे प्रिय मित्रों, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि विषय तो बहुत बड़ा हो सकता है। अब मुझे भी फिर अंदाज़ा नहीं रहेगा, अब तो एहसास हुआ है मुझे प्रकृति का कि हाँ, आप अपनी वीडियो को स्टॉप कर लो, फिर एक बार निकल गए तो फिर बहुत लंबे चले जाएंगे। इसलिए आपको करबद्ध प्रणाम।